हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और क्या होता है पॉलन सेक। तो फिर क्या होता है द एनाटॉमिकल टीएस स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, कैसे डेवलपमेंट होता है, इन सब की जो स्टडी होता है वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं। देन फाउंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि आगे हम बात करेंगे। फर्स्ट क्या है स्पोरेंजियल वाल। स्पोरेंजियल वाल क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, दीज लेयर आर गिवन एज। जो स्पोरेंजियल वाल होता है वो 4 लेयर से क्या होता है सराउंडेड होता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। ओके, तो ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो 4 लेयर से कवर होता है या फिर सराउंडेड किए होता है। सेकंड बात करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। एपिडर्मिस क्या होता है? ये एक सिंगल लेयर होता है, आउटर मोस्ट, ओके, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होता है। एंड जो एपिडर्मिस होता है वो कंपोज्ड होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बना होता है। एंड जो एपिडर्मिस होता है वो उसका वर्क या फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। ओके, जैसे कि स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो जो ब्लैक कलर का मैंने ये सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है सिंगल लेयर में, इसी को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस जो होता है इसका ये क्या करता है, वर्क क्या करता है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन अब बात करते हैं इंडोथीसियम। इंडोथीसियम क्या होता है? इट इज अ सिंगल लेयर। जो इंडोथीसियम होता है ये भी क्या होता है? सिंगल लेयर होता है, फाउंड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। और इंडोथीसियम जो होता है वो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो ही पाया जाता है। इट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डेहिशंस ऑफ एंथर। इंडोथीसियम का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो डेहिशंस ऑफ एंथर, एंथर को डेहिशंस करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रक्चर में देख लीजिए, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है सिंगल लेयर है, ये क्या होता है? ये ही क्या है? इंडोथीसियम है। ओके, देन अब बात करते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर इट इज फाउंड जस्ट बिलो द एंडोथीसियम। मिडिल लेयर जो होता है वो एंडोथीसियम के जस्ट बिलो ही पाया जाता है। एंड कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो मिडिल लेयर होता है वो कंपोज्ड होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बना होता है। दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज इनटू 1 to 4 लेयर। जो मिडिल लेयर होता है वो 1 to 4 लेयर होता है। Each notch of a pollen chamber found 2 to 6 flat elongated thin wall cell. Okay, these cells are called stomium cell. तो फ्रेंड, जैसे कि 1 to 4 लेयर जो होता है ये ब्लू कलर, ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है सेलुलर, इसी को ही मिडिल लेयर कहा गया है। ओके, मिडिल लेयर ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है इसको कहा गया है। एंड 2 to 6 जो सेल्स होता है ये क्या होता है? चैम्बर्स के जो नोच पोर्शन होता है वहाँ पे पाया जाता है, जिसे हम स्टोमियम सेल्स कहते हैं। ओके, दीज सेल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो स्टोमियम सेल्स होता है वो क्या करता है? इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि जब पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होना होता है तो इसी के थ्रू होता है, स्टोमियम सेल्स के थ्रू। ओके, द लोअर साइड ऑफ मिडिल लेयर आर न्यूट्रेटिव लेयर दैट इज कॉल्ड टेप्टम। तो जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर के जस्ट ब्लू क्या होता है? एक न्यूट्रेटिव लेयर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेप्टम। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पर्पल कलर का था ये मिडिल लेयर था, जो कि इसकी संख्या 1 to 4 थी। एंड देन मिडिल लेयर के जस्ट बिलो ही क्या होता है? ये पिंक कलर का मैंने सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यही क्या है? हमारा टेपिटम है, अर्थात न्यूट्रेटिव लेयर होता है जो कि माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं टेप्टम का।
टेपिटम, द टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पोरेंजिया। टेपिटम जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है। टेपिटम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। टेपिटम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड आल्सो सिक्रीट सेलुलोज एंड एंजाइम टू द स्पोरोजिनस टिश्यूज। टेपिटम डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। जो टेपिटम होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया का इनर मोस्ट लेयर होता है एंड ये क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट लेयर होता है जो कि क्या होता है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड सिक्रीट करता है सेलुलोज एंड सम एंजाइम्स को सिक्रीट करता है स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये है टेपिटम। टेपिटम जो होता है वो फॉलोइंग टाइप का होता है, जैसे कि एमीबॉइड टेपिटम होता है, सिक्रेटरी टेपिटम होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक ये जो है एंथर का टीएस लिया गया है, ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है। एंथर का जब हम टीएस कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं एंड जो इनर लेयर इनर टिश्यूज होता है या फिर जो इनर सेल्स होता है इसे हम मैरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं और ये सिमिलर होता है इसीलिए इसे होमोजेनस सेल्स कहते हैं क्योंकि सेल्स जो होता है वो सेम होता है। एंड अब ये क्या होगा कि जो कॉर्नर पे जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एंड लार्ज शेप का हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। यही आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या होता है आगे चल के क्या होता है वो डिवाइड करता है टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो आर्कीस्पोरियल सेल जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो जो अपर पार्ट होता है उसे हम प्राइमरी पेराइटल सेल्स कहते हैं एंड जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो सेकंड सेल्स होता है इसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। ओके, एंड मिड में क्या होता है हमारा कनेक्टिव स्ट्रैंड होता है। देन अब बात करते हैं, ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर टीएस। तो फ्रेंड्स बीच में क्या है कनेक्टिव स्ट्रैंड है एंड ईच लोब पे क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया होती है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया ही के अंदर ही क्या होता है माइक्रोस्पोर होते हैं। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये एंथर के वॉल का डेवलपमेंट करती हैं एंड जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये आगे चल के क्या करेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। जो स्पोर मदर सेल्स होता है वो आगे चल के क्या करेंगे स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, स्पोर मदर सेल्स क्या होंगी वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो जो आउटर लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है एंड एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होता है सिंगल लेयर इंडोथीशियम होता है एंड इंडोथीशियम के जस्ट बिलो क्या होता है 1 to 4 लेयर जो होता है वो मिडिल लेयर होता है एंड मिडिल लेयर के जस्ट बिलो जो होता है एक न्यूट्रेटिव लेयर होता है जिसे हम टेपिटम कहते हैं एंड टेपिटम के अंदर एक क्या होता है माइक्रोस्पोर या फिर हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन होता है। ओके, तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर। थैंक यू।